गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। यानी कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उस ड्यूरेशंस हमारे पास क्या रिलेशंस और कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये पेन है, मैं इसको ये वाली हाइट जो कि मैं मान रहा हूँ h हाइट से मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ फ्रीली। एक बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब है कि आपको छोड़ना है। यहाँ पर देखिए मैं इसको फ्रीली छोड़ रहा हूँ और एक था मैंने कुछ वेलोसिटी से इसको डाला, तो दोनों के अंदर कोई ना कोई एक रिलेशन में डिफरेंस है। एक तो है रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब फ्रीली उसको छोड़ा गया है किसी एक हाइट से जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी के कारण यहाँ पर जो एक फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, वो हमारे पास कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, और जो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा उसको हम बोल लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9th क्लास में हमने पढ़ा था। कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम जितनी हाइट ऊपर चलते जाएंगे, जितनी ज़्यादा सेपरेशन बढ़ती जाएगी, तो जी की वैल्यू भी वैरी करती जाती है, यानी कि चेंज होती भी जाती है, जो कि हम 6th यूनिट ग्रेविटेशनल के बारे में, ग्रेविटेशनल वाली यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी इज कांस्टेंट एंड दैट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी आपको 2-3 पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि ऊपर से अगर नीचे जा रहा है, तो उस केस के अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को हमने स्टोन को, किसी एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, बॉल को हमने क्या किया ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी और वहाँ पर लिखा जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब जो होगा वो आपके पास डायरेक्शन जो वहाँ पर जो है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेंशन की। क्लियर? तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करने वाले केसेस के साथ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस में at। मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, छोड़ा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। मैंने इसको फ्रीली छोड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो a को हम g से लिख देते हैं, दैट इज 9.8, और कुछ कैलकुलेशन के अंदर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से और इस पेपर तक टच होने के अंदर t सेकेंड टाइम इंटरवल लेता है, s या ये वाली हाइट जो है वो अटेन करता है, और यहाँ पर जब ग्राउंड को टच करता है तो वहाँ पर फाइनल इसकी वेलोसिटी v होती है। तो ये वाला केस हमें लगाना है इन तीनों इक्वेशंस के अंदर, फिर हमें तीनों इक्वेशंस को मॉडिफाई करके देखना है। तो फर्स्ट के अंदर हम चेक करके देखते हैं v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस में at। अभी मैंने बताया u तो 0 है तो 0 पुट कर देंगे, a की जगह पर g कर देंगे, t कर देंगे, 0 प्लस gt यानी कि gt, और g की वैल्यू मैंने बताई 9.8 होती है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की जगह पर 0 इंटू टी प्लस हाफ a की जगह पर g इंटू टी का स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई है 0, तो हाफ gt का स्क्वायर बन गया। g की जगह पर हम 9.8 पुट कर सकते हैं, तो इससे कैंसिल करेंगे तो 4.9 t का स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as, v का स्क्वायर की जगह पर v का स्क्वायर, u का स्क्वायर की जगह पर 0 का स्क्वायर, 2 की जगह पर 2, a की जगह पर 9.8, s की जगह पर s, तो v का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 19.6 s के बराबर होगा। और अभी मैंने ऊपर बताया इन केस ऑफ थ्रोइंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन देन द वैल्यू ऑफ द g इज नेगेटिव। अगर आप किसी एक
वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस केस के अंदर जी की वैल्यू नेगेटिव के अंदर ली जाएगी। अगला टॉपिक हमारे पास है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब जब हम कोई भी एक घटना देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर कोई ना कोई एक एक्शन लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो टाइम इंटरवल लगता है तो उसको हम बोल देते हैं रिएक्शन टाइम। तो इट इज़ दैट टाइम इन विच ए पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। इट डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। हो सकता है किसी मनुष्य का माइंड ज़्यादा शार्प हो, किसी का थोड़ा सा कम शार्प हो, तो डिपेंड करता है अलग अलग आदमी के माइंड के ऊपर। दूसरा, द कंप्लीटली ऑफ द सिचुएशन। कई बार हम भी जनरली हम बोल देते हैं कि घबराओ मत, सोच समझ कर काम कीजिए, तो उस टाइम के अंदर भी वही है कि जब हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डिसीजन या फिर रिएक्शन का जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हैंग टाइम। हैंग टाइम का मतलब है जब कोई भी एक आदमी जंपिंग करता है, जंपिंग करते वक्त वो कितने टाइम इंटरवल के लिए एयर के अंदर रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं हैंग टाइम्स। इट इज़ दैट टाइम फॉर विच ए पर्सन वाइल जंपिंग हैंग्स इन द एयर इन डिफेंस ऑफ द ग्रेविटी। इट्स डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जर्नल सी बात है, कोई बच्चा जंप करता है तो खड़े खड़े जंप 1 फीट कर पाता है, कोई बच्चा 2 फीट कर पाता है, कोई बच्चा 3 फीट भी कर पाता है। ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि जो उनकी जो मसल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मसल्स कमज़ोर है या फिर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। तो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है। दूसरा, डिपेंड करेगा कि उसने ग्राउंड के साथ जब छोटा था इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी। जंप कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वो वेलोसिटी उसकी क्या है, दूसरा उसके ऊपर जब डिपेंड करता है। थैंक यू।